कि आप भी कन्याकुमारी आने का मन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, बहुत ज़रूरी है। आने से पहले यहाँ पर स्टेशन पर उतरने के बाद आपको ऑटो वाला 100 से 150 रुपये तक लेगा, जो कि आपको आपके गंतव्य स्थान होटल तक पहुँचा देगा। यहाँ पर रहने के लिए होटल और धर्मशालाएँ काफ़ी हैं, कमी नहीं है। इस समय मैं बाज़ार के अंदर चल रहा हूँ और आपको पूरे बाज़ार का नज़ारा दिखाता जाऊँगा। क्या रोल चोल है। और यहाँ पर होटल का किराया लगभग 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक में आपको होटल रहने लायक मिल जाते हैं। वैसे कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर पर्यटक काफ़ी आता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य यहाँ घूमने का होता है दर्शन के साथ। दर्शन तो करता ही है। ये माँ पार्वती के लिए अर्पित है। ये सिद्धपीठ भी है, माँ कन्याकुमारी बोला जाता है। ये मंदिर आपका बीच समुद्र में स्थित है। काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का है। आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था आपकी पूरी है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्याज लहसुन का परहेज है, उनको लिए भी जैन भोजन यहाँ प्राप्त हो जाता है। मारवाड़ी ढाबा भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर कपड़े वस्त्र काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, पर्यटक खरीदते हैं। जगह जगह चश्मा मोतियों की मालाएं भी मिलती हैं, घूमते रहते हैं लोग। यहाँ पर आने से पहले मौसम का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी विशेष पड़ने के कारण यहाँ पर व्यक्ति मार्च से लेकर सितंबर तक यहाँ कम आता है, क्योंकि विशेष गर्मी रहती है जो कि चारों तरफ का व्यक्ति उसे क्लाइमेट को सहन नहीं कर पाता है। यहाँ पर भाषा का भी व्यक्ति को कुछ परेशानी होती हैं, लेकिन हिंदी होने के साथ साथ कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। भाषा का भी विशेष परेशानी होती है। इस समस्या का भी निदान आपको करना है कि होटल करवाना है। यहाँ पर आपको खाने के लिए सभी प्रकार का भोजन उपलब्ध है। रहने के लिए लॉज भी है। आज हम आपको तमिलनाडु के अंतर्गत कन्याकुमारी भारत के आखिरी छोर पर ला चुके हैं। आज यहाँ पर घूमने का आपको नज़ारा दिखलाया जाएगा। क्या यहाँ की व्यवस्था है, क्या घूमने के स्थान है, क्या पॉइंट हैं, क्या आनंद। गांधी मेमोरियल देखने का मुख्य स्थान, मुख्य केंद्र। आगे बढ़ते हैं, चलते नीचे उतरते हैं। कन्याकुमारी का गांधी यहाँ पर जूते चप्पल उतार दिए जाते हैं। माँ कन्याकुमारी टेम्पल। यहाँ से परिक्रमा से शुरू होता है, अंदर अलाउ नहीं है, इसलिए इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं। और विशेष दर्शन के लिए 20 रुपये की लाइन लगाई जाती है। ये सिद्धपीठ भी है, माँ पार्वती के लिए अर्पित है। महात्मा गांधी मेमोरियल के अंदर ही भारत माता की फ़ोटो, पीछे समुद्र है चारों तरफ, उसके बीच में बना हुआ है ये आपका महात्मा गांधी मेमोरियल।
पीछे आपको समुद्र दिख रहा होगा सभी जगह। साइड का सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ मेमोरियल का। हम कन्याकुमारी के बीच पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको मार्केट का नज़ारा दिखा रहे हैं और नज़ारा देखिए। यहाँ पर भीड़ भाड़ है, दुकानें सजी हुई हैं, सभी प्रकार के खेल खिलौने, वस्त्र, श्रृंगार के सामान, बच्चों के खेलने के सामान आदि मिल रहे हैं। चारों तरफ चहल पहल का माहौल है अच्छी तरह से। और एक बच्चों का टूर भी आया हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आगे निकल चुके हैं जिनको मैं आपको दिखाने का प्रयत्न पूरा करूंगा। और ये भी आकर के बच्चे बीच का आनंद लेंगे। देखिए बच्चे आ रहे हैं बराबर और ये भी बीच का आनंद लेंगे। बच्चे भी चारों तरफ घूम रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ढोलक बजा करके मांगने के लिए भी पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, मांग करके। ये बच्चे हैं बीच का आनंद लेके आ रहे हैं। यहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें खाने पीने की भी उपलब्ध हैं। आम है, तरबूज है, केले हैं, पटाखे हैं, विभिन्न प्रकार के नारियल पानी हैं, इसको हम पानी टिक्की कहते हैं, वो भी उपलब्ध हैं। बैग भी उपलब्ध हैं। खरीदारी हो रही है, शंख बिक रहे हैं, मालाएं बिक रही हैं, विभिन्न प्रकार की आनंद ले रहे हैं लोग। मस्तियां लूट रहे हैं। ऐसा बढ़िया पॉइंट कन्याकुमारी जैसा शायद भारत के अंदर दूसरा पॉइंट नहीं होगा। ये एक यहाँ पर हम त्रिवेणी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हम आपको एक अपना आप कामकोट पीठम सिद्धपीठ का भी एक नहरा दिखाते हैं जहाँ पर आज शंकराचार्य जी का मंदिर है। उसे भी हम इसको कैद करने की इसमें कोशिश करते हैं। आज शंकराचार्य कामकोट पीठ में आज शंकराचार्य जी का मंदिर है जो कि इस समय बंद है, जिसके दर्शन करने से मना है। अभी खाने पीने की विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं। आप देखिए, नज़ारा लीजिए। अब हम धीरे धीरे देखिए पटाखों का आनंद लिया जा रहा है। भीड़ का आनंद देखिए, समुद्र की लहरों का आनंद देखिए। ये ढोलक बज रही है आपकी। यहाँ पर लोग सेल्फी ले रहे हैं अपनी अपनी। देखिए भुट्टे गर्म हो रहे हैं, आम बिक रहा है, सेल्फियाँ ली जा रही हैं। मौसम खराब है इसलिए शायद सनसेट नहीं होगा। कि आप भी कन्याकुमारी आने का मन कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। बहुत ज़रूरी है आने से पहले। यहाँ पर स्टेशन पर उतरने के बाद आपको ऑटो वाला 100 से 150 रुपये तक लेगा, जो कि आपको आपके गंतव्य स्थान होटल तक पहुँचा देगा। यहाँ पर रहने के लिए होटल और धर्मशालाएँ काफ़ी हैं, कमी नहीं है। इस समय मैं बाज़ार के अंदर चल रहा हूँ और आपको पूरे बाज़ार का नज़ारा दिखाता जाऊंगा। क्या रोल चोल है।
और यहाँ पर होटल का किराया लगभग 800 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक में आपको होटल रहने लायक मिल जाते हैं। वैसे कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर पर्यटक काफ़ी आता है, लेकिन उसका मेन उद्देश्य यहाँ घूमने का होता है दर्शन के साथ। दर्शन तो करता ही है। ये माँ पार्वती के लिए अर्पित है। ये सिद्ध पीठ भी है, माँ कन्याकुमारी बोला जाता है। ये मंदिर आपका बीचा बीच समुद्र में स्थित है। काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। मंदिर खुलने का समय सुबह 4 बजे से 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का है। आप दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था आपकी पूरी है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्याज लहसुन का परहेज है, उनको लिए भी जैन भोजन यहाँ प्राप्त हो जाता है। मारवाड़ी ढाबा भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर कपड़े वस्त्र काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, पर्यटक खरीदते हैं। जगह जगह चश्मा मोतियों की मालाएं भी मिलती हैं, घूमते रहते हैं लोग। यहाँ पर आने से पहले मौसम का भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी विशेष पड़ने के कारण यहाँ पर व्यक्ति मार्च से लेकर सितंबर तक यहाँ कम आता है, क्योंकि विशेष गर्मी रहती है जो कि चारों तरफ का व्यक्ति उसे क्लाइमेट को सहन नहीं कर पाता है। यहाँ पर भाषा का भी व्यक्ति को कुछ परेशानी होती हैं, लेकिन हिंदी होने के साथ साथ कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। भाषा का भी विशेष परेशानी होती है। इस समस्या का भी निदान आपको करना है। तो होटल सरवाना है यहाँ पर। कन्याकुमारी के ब्रिज का आनंद। यहाँ पर आइसक्रीम देखिए बिक रही है, मैंगो, भुट्टे, तरबूज, आम, नारियल पानी। लोगों का संगम बना हुआ आ रहे हुए हैं, काफ़ी लोग आए हुए हैं। भीड़ भाड़ का माहौल है। इस ब्रिज से ही स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लोग समुद्र का आनंद ले रहे हैं लहरों का। बैग बिक रहे हैं, नारियल पानी बिक रहा है, मालाएं बिक रही हैं, बुटिया बिक रही है, आम बिक रहे हैं, पक्षी कौवे उड़ रहे हैं। देखिए आप, आनंद ही आनंद। ऐसा आनंद किसी ब्रिज पर नहीं मिलेगा आपको, कन्याकुमारी में ही मिलता है। भारत का आखिरी छोर कन्याकुमारी। समुद्र की लहरों का आनंद देखिए, ऐसा लगता है कि दूध की धारा बह रही हो। विवेकानंद स्मारक समुद्र के बीचा बीच, 3 तरफ से घिरा हुआ समुद्र। यहाँ पर बड़ी शांति मिलती है।
और यहाँ पर जहाज़ के द्वारा विवेकानंद स्मारक पर जाया जाता है। यहाँ पर माँ पार्वती के भी चिन्ह मिले हुए हैं, जिन्होंने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी, ऐसा मानना है। सिर्फ कन्याकुमारी का बाजार देखिए अब आप, ये यहाँ का लोकल मार्केट है। जो कि यहाँ का लोकल मार्केट है। बोलो बंदा फोन कर। एक चीज हमें आगे हो